हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहिल अंसारी में। और आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट परीक्षा 2018 के बारे में, जिसमें मैं आपके लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 3 फरवरी को आपके लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इथेन गैस का स्वाद होता है खट्टा, मीठा, कड़वा या स्वादहीन, यानी कि उस गैस में कोई भी स्वाद नहीं होता है। ये आपको जवाब बताना है। तो इथेन गैस का जो स्वाद होता है वो होता है हमारे मीठा। इथेन गैस कैसी होती है? मीठी होती है। ज्यादातर गैसें स्वादहीन होती है, पर आपको ध्यान रखना है इथेन गैस मीठी होती है। अगला देखिए, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो लाइटर होता है जिससे हम सिगरेट वगैरह जलाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रोपेन, ब्यूटेन, रेडोन या CO2? तो सिगरेट लाइटर जो हमारा होता है उसमें ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस घटक नहीं है? अब आपको जब भी पेपर में नहीं पूछा जाए, आप सबसे पहले नहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बायोगैस का घटक नहीं है। मिथेन बिल्कुल बायोगैस का घटक होता है। CO2 ये भी बायोगैस का घटक होता है। हाइड्रोजन ये भी बायोगैस का घटक होता है। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो N2O जो अपना होता है वो बायोगैस का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसे एक रासायनिक आयुध, आयुध क्या होता है? हथियार, किसे एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था? अब आपको बताना है कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें हथियार के रूप में किसे प्रयुक्त किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड को, हाइड्रोजन साइनाइड को, भाप अंगार गैस को या मस्टर्ड गैस को? तो जो मस्टर्ड गैस थी उसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक आयुध के रूप में प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। अब जो रासायन प्रथम विश्व युद्ध था उसमें जो गैस प्रयुक्त की गई थी वो मस्टर्ड गैस थी, आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया है। तो जो मस्टर्ड गैस थी, विषाक्त मस्टर्ड गैस, वो किस फॉर्म में होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है, या किसी भी फॉर्म में नहीं पाई जाती है, मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो आपको ये बताना है। तो विषाक्त जो मस्टर्ड गैस होती है, अब आपको गैस देख के यहाँ गैस नहीं करना है। विषाक्त जो मस्टर्ड गैस होती है वो द्रव फॉर्म में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बहुप्रयोग प्लास्टिक की बोतलें किसकी बनी होती है? कुछ प्लास्टिक की बोतलें आती है जिनको आप बार बार यूज में ले सकते हो, तो वो प्लास्टिक की बोतलें किसकी बनी होती है आपको बताना है। बेकेलाइट, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन या सिलिकॉन? तो बेकेलाइट तो क्या होता है? कठोर बहुलक होता है। उसके अलावा पॉलीस्टाइरीन जो आप जानते होंगे स्टाइरीन के बहुत सारे अणुओं से बनता है। और सिलिकॉन जिसकी चिप वगैरह बनती है। तो जो बहु प्लास्टिक की बोतलें होती है वो बनती है आपके पॉलीथीन की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉलीथीन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पॉलीथीन की प्लास्टिक की बोतलें बनती है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? मतलब इसमें आपको वो अभिक्रिया बतानी है जिसमें ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन या दहन? तो दहन में भी ऑक्सीकरण होता है, श्वसन में भी ऑक्सीकरण होता है, भोजन के पचने में भी ऑक्सीकरण होता है, लेकिन अवक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट, अब सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO2, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, मतलब दही के जैसा पदार्थ बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है ये आपको बताना है। विस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण या संयोजन? तो ये होती है अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब AgNO3 को NaCl के घोल में डाला जाता है तो उदासीनीकरण हो जाता है और दही जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, जिस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, यानी कि अम्ल जो होगा वो तो होगा प्रबल और दुर्बल होगा क्षार।
से बन जाएगा एक लवण। जब भी हम जानते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, लवण को ही मेन माना जाता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया जब हम कराएंगे तो जो लवण बनेगा उसकी पीएच का मान आपको बताना है कितना होगा। 7 से अधिक, 7 से कम, 7 से 14 के बीच और 14 से अधिक। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण के पीएच का मान होता है 7 से कम। ऑप्शन नंबर 2 आपके सही हो जाएगा। कॉपर का जो चूर्ण होता है Cu चूर्ण, उसको वायु की सतह पर, वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड जो होता है उसकी एक परत जम जाती है, Cu2O की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? काला रंग होता है, सफेद रंग होता है, पीला रंग होता है या भूरा रंग होता है? तो जब कॉपर चूर्ण को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो उसकी सतह पर Cu2O की परत जमती है उस परत का रंग काला रंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के दंत मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय यानी कि दांतों का जो क्षय होने लग जाता है, धीरे धीरे दांत कमजोर होने लग जाते हैं, उसको रोका जा सके? अम्लीय दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन या किसी भी प्रकार का दंत मंजन आप यूज कर सकते हैं। तो जो दंतक्षय होता है, दांतों को जो कमजोर होने से रोकना के लिए दंत मंजन यूज किया जाता है, वो होता है क्षारीय दंत मंजन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? यह आपको बताना है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है, जो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसका क्वथनांक कितना होता है? 391 केल्विन, 334 केल्विन, 331 केल्विन या 300 केल्विन? तो क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक होता है 334 केल्विन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम है? उस किरण का नाम बताना है आपको जिसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या सभी किरणों की आयनन क्षमता कम होती है? तो यहाँ जो गामा किरणें होती है उसकी आयनन क्षमता अल्फा और बीटा किरणों से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आपको उस गैस का नाम बताना है जिस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ऑर्गन, हीलियम, जीनोन या रेंडोन? तो जो जीनोन जो गैस होती है, जीनोन का प्रतीक होता है Xe। इस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। फोटोग्राफी में स्थायी कर जो होता है उसके रूप में कौन से रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या इनमें से कोई रसायन प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं 3 तारीख तक इसी तरह के इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।